पर आगे बढ़ेंगे दर्शकों के कुछ सवालों की तरफ। आशीष कुमार जी का क्वेश्चन सर, एचडीएफसी बैंक को लेकर के 50 शेयर इन्होंने ले रखे हैं 729 के प्राइस पर। 6 महीने के टारगेट यहाँ से क्या रहेंगे? जी अगर हम देखें तो लगभग इनकी सपोर्ट एरिया के पास ही खरीदारी बनी है, तो जरूर यहाँ पर पोजिशनल बेसिस पे 680 का यहाँ पर स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन रखे। ऊपर में अगर हम देखें तो पहला पड़ाव इसमें सीधा 780 से लेके 800 का बन रहा है। तो ओवरऑल देखें तो ट्रेंड फिलहाल के लिए यहाँ पर शार्पली प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पर हमें देखने मिल रही है। खबरों के चलते और रिजल्ट के चलते भी ये स्टॉक में थोड़ा सा ऊपरी स्तर से हमें दबाव देखने मिल रहा है। जब तक ये काउंटर 680 के लेवल्स के ऊपर सस्टेन है, तब तक यहाँ पर आप पोजीशंस में बने रह सकते हैं। ऊपर में पहला टारगेट लगभग 780 से लेके 800 तक का यहाँ पर देखने मिल सकता है। तो फिलहाल के लिए पोजीशंस में बने रह सकते हैं 680 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ। जी मैम। ठीक है सर, इसके अलावा धानुका एग्रीटेक देख लीजिए। इसका चार्ट स्ट्रक्चर आपको कैसा लग रहा है? अगर पोजीशन है अभी धानुका में, तो क्या बने रहना है या फिर निकल जाए? इनकी बाइंग प्राइस जो है इनकी 1020 की, अभी 994 पर चल रहा है। 1.42% के अपसाइड के साथ बने रहे इसमें। जी अगर हम धानुका एग्रीटेक की बात करें तो ये काउंटर में भी हमें एक ऊपरी स्तर से शार्प प्रॉफिट बुकिंग देखने मिल रही है। और जिस प्रकार से ये सीजनल स्टॉक है, जैसे कि बारिश का भी समय चल रहा है, तो उसमें भी ये अगर हम्म। स्टॉक नीचे गिर रहा है तो थोड़ा सा देखना होगा। 880 का यहाँ पर पोजिशनल बेसिस पे स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस मेंटेन रखना है। उछाल में कोशिश करे वापिस ये काउंटर लगभग 1080 से लेके 1120 ये जोन में मिलता है, तो कोशिश करे वहां से एग्जिट करने की। ओवरऑल देखे तो ट्रेंड नेगेटिव बन चुका है। नीचे में अगर ये 880 के लेवल्स का ब्रेकडाउन करता है तो वापिस इसमें बिक वाली घेराती हुई नजर आ सकती है, जिसमें सीधा सपोर्ट लगभग 760 का अगला देखने को मिल रहा है। तो 880 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन रखे और उछाल में एग्जिट करने का प्रयास करें। जी मैम। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर सर सामी होटल्स देख लीजिए। 159 के प्राइस पर चल रहा है। हमारे एक दर्शक हैं राहुल जी, इस पर नजरिया जानना चाह रहे हैं कि क्या स्ट्रैटेजी अप्लाई की जाए सामी होटल्स पर। एक बार स्पेल आउट कर सकते हैं मैम? जी बिल्कुल, SAMHI, जी। सामी होटल्स। जी अगर हम सामी होटल्स की बात करें तो ये काउंटर लगभग एक अच्छे खासे कंसोलिडेटेड जोन में ही हमें कामकाज करता हुआ नजर आ रहा है। फ्रेश खरीदारी जब तक ये काउंटर ऊपर में 200 के लेवल क्रॉस नहीं करता, तब तक यहाँ पर कंप्लीटली अवॉइड करने की सलाह रहेगी। नीचे में देखे तो 120 का एक मेजर सपोर्ट जोन यहाँ पर निकल के आ रहा है। तो या तो गिरावट में लगभग 130 से लेके 140 के जोन में यहाँ पर खरीदारी करे। नीचे में स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 120 का रखे। ऊपर में पहला टारगेट लगभग 200 का रहेगा। जैसे ही ये काउंटर 200 के लेवल क्रॉस करता है तो इसमें एक अच्छी खासी तेजी बनती हुई हमें देखने मिल सकती है, जिसमें पहला पड़ाव सीधा 225 और उसके बाद 255 तक यहाँ पर हमें देखने मिल सकता है। तो ओवरऑल अभी एक साइडवेज जोन में ये कामकाज कर रहा है। या तो इंतजार करे 200 के लेवल का ब्रेकआउट होने का, या फिर गिरावट में लगभग 130 से लेके 140 के जोन में खरीदारी करे। स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 120 का यहाँ पर मेंटेन रखना होगा। जी मैम। ठीक है सर, इसके अलावा दो काउंटर्स हैं नई खरीदारी के लिए, आपको कैसे लग रहे हैं कि करके जरा राय शेयर कर दीजिए। एक है एरीज एग्रो और दूसरा है कृष्णा फॉस्कैम। इसमें भी 1% की तेजी देखने को मिल रही है, 200 के भाव पर कामकाज करता हुआ नजर आ रहा है। और दूसरा है एरीज एग्रो, इसमें भी देखें तो 2% से ज्यादा की तेजी है और 462 के भाव पर है। दोनों में ही एंट्री लेवल्स कहाँ पर है? जी अगर हम एरिज एग्रो की बात करें तो लगभग ये काउंटर इसने आज ही लगभग अपना नया 52 वीक हाई बनाता हुआ यहाँ पर देखने मिल रहा है। तो यहाँ पर फ्रेश खरीदारी करने की थोड़ी सी अवॉइड करना सही रहेगा, क्योंकि ऑलरेडी ये काउंटर निचले स्तर से देखे तो लगभग 340 से एक तरफा हमें बुलिश मोमेंटम यहाँ पर देखने मिल रहा है। तो गिरावट में लगभग ये काउंटर वापिस 400 के लेवल के पास आता है, तो वहां पर फ्रेश खरीदारी करें। नीचे में स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगभग 330 का यहाँ पर मेंटेन रखना है। ऊपर में पहला टारगेट लगभग 520 तक का यहाँ पर पोजिशनल बेसिस पे यहाँ पर कामकाज कर सकते हैं। तो सीएमपी पे थोड़ा सा अवॉइड करें। बाय ऑन डिप्स का यहाँ पर नजर रखे। गिरावट में यहाँ पर फ्रेश खरीदारी की सलाह रहेगी। साथ ही साथ अगर हम कृष्णा की बात करें तो ये काउंटर भी लगभग एक अच्छा खासा बुलिश मोमेंटम, ये काउंटर भी लगभग अपने 52 वीक हाई के पास ही कामकाज कर रहा है। आज ही इसने एक नया 52 वीक हाई क्रिएट करा है। तो गिरावट में लगभग ये काउंटर वापिस 160 से लेके 150 ये जोन में आता है, तो यहाँ पर फ्रेश खरीदारी की सलाह रहेगी। नीचे में स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगभग 120 रुपीज का यहाँ पर मेंटेन रखना है। और ऊपर में पहला टारगेट लगभग 220 और 240 ये दो टारगेट आप शॉर्ट टर्म बेसिस पे पोजिशनल यहाँ पर लेकर कामकाज कर सकते हैं। जी मैम।
एक और सवाल है इनका सर, वेदांत फैशन को लेकर के। बाइंग प्राइस उन्होंने मेंशन करी है अपनी 420 की, अभी मुनाफे में चल रहे हैं, क्या इनको प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए या फिर अभी बने रहे? जी अगर हम वेदांत फैशन की बात करें तो ऑलरेडी ये काउंटर में हमें ऊपरी स्तर से एक अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग देखने मिल रही है। जरूर यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग की सलाह देगी, क्योंकि अगर हम देखें तो लगातार ये काउंटर में हमें वन वे गिरावट ही देखने को मिल रही है और एक बाउंस बैक यहाँ पर जरूर यहाँ पर देखने मिल रहा है। पर अभी भी देखें तो ट्रेंड इतना स्ट्रांग यहाँ पर देखने नहीं मिल रहा। अगर बैक टू बैक यहाँ पर बड़े वॉल्यूम्स क्रिएट होते हैं और वापिस ये काउंटर ऊपर में अगर देखें तो इमीडिएट रेजिस्टेंस और लगभग इसमें 620 का एक निकल के आ रहा है। तो जैसे ये काउंटर 620 के लेवल क्रॉस करता है तो ही यहाँ पर फ्रेश खरीदारी करना सही रहेगा, वरना अभी के लिए करंट सिनेरियो देख के यहाँ पर फुल प्रॉफिट बुकिंग की सलाह रहेगी। नीचे में देखे तो लगभग 380 का एक इमीडिएट सपोर्ट जोन यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो जब तक ये काउंटर 380 के लेवल के ऊपर सस्टेन है तब तक हमें यहाँ पर थोड़ा सा एक रेंज में कामकाज करता हुआ देखने मिलेगा। 620 के लेवल जैसे ही क्रॉस करते हैं तो इसमें फ्रेश खरीदारी की सलाह रहेगी, वरना फिलहाल के लिए फुल प्रॉफिट बुक करके दूसरे पोजीशंस में थोड़ा सा ध्यान रखें। जी मैम। ठीक है, इसके अलावा HUL देख लेते हैं। आज इसमें ½ % की तेजी है, 2025 के भाव पर कामकाज करता हुआ नजर आ रहा है। इनकी बाइंग प्रेशर जो है वो 2163 की है, तो अभी इनको क्या यहाँ से क्या रणनीति अपनानी चाहिए, कुछ एवरेज करना है या नहीं, क्या सजेस्ट करेंगे आप? जी जिस प्रकार से हम देख रहे पूरे एफएमसीजी सेक्टर में, जिस प्रकार से जो इन्फ्लेशन का जो एक अगर देखें तो एक क्वेश्चन मार्क यहाँ पर हमें वापिस देखने को मिल रहा है, तो उसी का इम्पैक्ट ओवरऑल एफएमसीजी सेक्टर पे हमें देखने मिल रहा है। जिस प्रकार से फूड इन्फ्लेशन भी धीरे धीरे यहाँ पर बढ़ते हुए हमें देखने मिल रहा है, तो आने वाले समय में देखना होगा आरबीआई की तरफ से किस प्रकार से जो इन्फ्लेशन आने वाली जो रिस्क हमें देखने मिल रही है उसको किस तरीके से टैकल आउट करते हैं। आप भी अगर देखें तो शॉर्ट टर्म बेसिस पे यहाँ पर हमें थोड़ा सा प्रेशर बिल्टअप होता हुआ देखने जरूर मिल सकता है। नीचे में अगर देखें तो लगभग 1800 से लेके 1850 का एक अच्छा खासा मेजर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। अगर इनका लॉन्ग टर्म का नजरिया है तो जरूर पोजीशंस को होल्ड रख सकते हैं। नीचे में स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 1800 का यहाँ पर मेंटेन रखना है। ऊपर में पहला टारगेट लगभग 2200 रुपए का यहाँ पर पोजिशनल बेसिस पे लेकर कामकाज कर सकते हैं। जैसे 2200 के लेवल से यहाँ पर आते हैं तो वहां पर पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग की सलाह रहेगी। उस समय रिवाइज स्टॉप लॉस कॉस्ट प्राइस पे रखे और अगला टारगेट इसमें लगभग 2420 तक का यहाँ पर देखने मिल सकता है। तो शॉर्ट टर्म बेसिस पे थोड़ा सा पेन है यहाँ पर आने वाले समय में अगर इनका लॉन्ग टर्म का नजरिया है तो जरूर 1800 के स्टॉप लॉस के साथ पोजीशंस में बने रह सकते हैं। जी मैम। ठीक है, इसके अलावा सर ऑल कार्गो लॉजिस्टिक्स देख लीजिए। जसप्रीत जी कह रहे हैं कि 10% तक कुचला है ये, तो क्या ऐसे बने रहें या फिर निकल जाए? जी अगर हम ऑल कार्गो की बात करें तो ये काउंटर में लंबे समय से एक अच्छी खासी बेरिशनेस ही देखने मिल रही थी और एक आप भी देखे तो निचले स्तर से एक शॉर्ट डेड कैट बाउंस यहाँ पर हमें देखने मिल रहा है। ऊपर में देखे तो लगभग 15 से लेके 16 का एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन यहाँ पर देखने मिल रहा है। तो कोशिश करें जैसे ही ये 15 से लेके 16 के जोन मिलते हैं तो यहाँ पर फुल प्रॉफिट बुकिंग करने की। नीचे में स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगभग 7 रुपीज का यहाँ पर पोजिशनल बेसिस में मेंटेन रखना फिलहाल के लिए सही रहेगा। जी मैम। चलिए ठीक है, एक यहाँ पर और सवाल है 63 मूव्स को लेकर के। 800 की इनकी खरीद है। अभी अगर हम देखें 63 मूव्स टेक्नोलॉजी, ये चल रहा है 795 पर। यहाँ पर सर क्या टारगेट अचीव हो सकते हैं, बने रहे अभी? जी अगर हम 63 मूव्स की बात करें तो लगभग ये काउंटर ने भी एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न का ब्रेकआउट दिया था अराउंड 780 के जोन में, और वहीं से जो प्रीवियस इसका रेजिस्टेंस जोन था लगभग 940 का, यहाँ तक ये इसने रिस्पेक्ट करके वापस वहीं से हमें एक शार्प प्रॉफिट बुकिंग देखने मिल रही है और वापस ये ब्रेकआउट लेवल के पास ही सपोर्ट लेके बाउंस बैक करने का कोशिश कर रहा है। तो ऑलरेडी अगर किसी की खरीदारी है इसमें तो नीचे में स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगभग 680 का पोजिशनल बेसिस पे यहाँ पर मेंटेन रखना है। उछाल में वापिस लगभग लेवल्स इसमें 880 से लेके 920 ये लेवल्स यहाँ पर मिलते हैं। तो कोशिश करें वहां पर पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग करने की। वापिस रिवाइज स्टॉप लॉस कॉस्ट प्राइस पे रखे और जैसे ये काउंटर 960 के लेवल्स के ऊपर क्लोज करता है तो अगला पड़ाव सीधा इसमें 1030 तक का निकलते हुए देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल देखे तो ट्रेंड पॉजिटिव है। कोशिश करें उछाल में पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग करने की, रिवाइज स्टॉप लॉस मेंटेन रखे और जैसी लेवल्स 960 के ऊपर क्रॉस करते हैं तो अगला टारगेट 1030 तक का यहाँ पर हमें बनता हुआ नजर आ रहा है। जी मैम।
ठीक है। दीपक सर, दूसरा काउंटर यहाँ पर नेटको टाइल्स देख लीजिए, आज 3% ऊपर है 96 के प्राइस पर। क्या 3 महीने के नजरिया रख करके यहाँ पर कुछ खरीदारी की जा सकती है? माफ कीजिएगा, ये काउंटर मुझे मिल नहीं रहा। जैसे ही मुझे मिलेगा मैं फर्दर अपडेट इसके बारे में दे पाऊंगा। चलिए।